आप सभी का स्वागत है हमारी इस मीटिंग में। और इस समय जो है हम सिस्टर मंजू से कहेंगे कि आप हमारे लिए परमेश्वर के लिए भजन गाएं और हम सभी जो है इनके भजन में जाएंगे। थैंक यू सिस्टर जी, प्रभु आपको ब्लेस करे बहुत। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसाफ सच्चा या रब। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुखियारियां लई है महकम मकाम यहोवा, महकम मकाम यहोवा। ना दे दुख दे वेले है ना दीप नागा। ना दे दुख दे वेले है ना दीप नागा। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। आसो नदी है तू ही, जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढते ने तैनू ओ नानू छड़ न देंदा। जो ढूंढते ने तैनू ओ नानू छड़ न देंदा। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। सयोन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज ओदे कौमां नू जा सुनाओ। सब कम अचरज ओदे कौमां नू जा सुनाओ। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। थैंक यू सिस्टर जी, प्रभु सब नु ब्लेस करे। आमीन। खुदा का आमीन। शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सॉन्ग। वी प्रेज गॉड। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जमीन और आसमान के हमारे मालिक और खालिक, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपके लहू से हम बचाए गए हैं, खरीदे गए हैं, मोल खरीदे गए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने जो भी हमने गुनाह किए हैं, सोच में भी किए हैं प्रभु, देखने में और प्रभु जी जो बोलने में किए हैं, हम सभी को जाने अनजाने में जितने भी गुनाह अब तक हमारे से हुए हैं, हम सभी को प्रभु जी आपके चरणों में लेकर आते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें, अपनी आत्मा से हमें भरें खुदावन, जो हमें सामर्थ देता है कि हम आपके हुक्मों को मान सके और आपके पीछे पीछे चल सके। पिता परमेश्वर, हमें आप आशीष और बरकत दें। जितने बहनें आई हैं खुदावन, उन सभी को आपकी आशीष मिले, और जो खुदावन वीडियो से भी देखे, जो भी देखे खुदावन, उनके दिल प्रभु यीशु मसीह आपकी उस दो धारी तलवार से जो आपका वचन है, उनके दिल छिद जाएं, उनके पाप कट जाएं और प्रभु यीशु मसीह वो आपके पीछे हो ले। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमें ना सब्बत के दिन और ना जाड़ों में भागना पड़े, पर आप हमारे साथ हों, ताकि खुदावन हम आपके साथ हमेशा वफादार
बने रहें और हर आखिरी सांस तक खुदावन आपके साथ वफादार रहें, ताकि जिंदगी के ताज को पहन सके। ब्लेस करें इस प्रार्थना को। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो खुदावन आपको ना भाए। एक एक शब्द खुदावन आपकी आत्मा के जरिए, आपके वचन के जरिए हम तक पहुंचे। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी सोच, हमारी टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से खुदावन गलत ना हो, बल्कि खुदावन हम आपके वचनों पे अध्ययन करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुदावन हम आपके वचन को समझ सके। मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे समझाऊं, पर खुदावन आप बोलें, ताकि खुदावन हमारे दिलों तक ये आवाज जो खुदा के कलाम की है वो पहुंच सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen. 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 So I'm gonna share the slide. God bless me. Praise God. All right, 6,000 years old remedy for tension. खूबसूरत जो है ये टाइटल है, isn't it? सारी दुनिया जो है वो एक ही चीज में जो है वो परेशान है, और डॉक्टर्स ये बताते हैं, साइंस जो है वो ये प्रूव करती है कि एक स्ट्रेस ऐसी चीज है जो सारी बीमारियों की जो है वो जड़ है। लोग इस धरती पर जो है वो परेशान है, कुछ भूखमंगी से जो है वो परेशान है, और उनके पास खाना जो है वो नहीं पहुंच रहा है। देखा जाए तो हिंदुस्तान भी जो है वो 60% लोग जो है वो बिलो जो है वो पावर्टी में रह रहे हैं। उनके पास खाना नहीं है, माल न्यूट्रिशन जो है वो हो चुके हैं, मतलब उनके पास जो है न्यूट्रिशन पूरी जो है वो नहीं मिल रही है। एक औरत है जिसको बैग लेडी करके यूएसए में जो है वो जाना जाता था, और वो क्या करती थी कि हर एक बिन में जाकर, जहां से भी केन खाने का मिलता था, जहां से भी कपड़ा जो है वो मिलता था, वो एक ट्रॉली जो है वो घिसाती थी, और वहां से इकट्ठा करके जो है वो इन बिलोंगिंग्स को जो है वो लेके निकल जाती थी। जो लोगों के लिए वेस्ट था, वो चीजें निकाल कर जो है वो उससे जिया करती थी। सो हमारी जो धरती है, हम किसको बिलोंग करते हैं, प्रश्न ये उठता है। जब खुदा ने इस सृष्टि की रचना की है, उसने खुदा ने एक जगह हमारे लिए जो है वो बनाई है, वो जगह जो बिना किसी स्ट्रेस के है। प्रकाशित वाक्य उसका आंसर जो है हमें देता है, उन 3 फरिश्ते पैगाम के बीच में, जिन फरिश्तों ने जो है पूरी दुनिया में, हर कुल में, हर भाषा में, हर लोगों में जो है ये सुसमाचार सुनाया। और वो सुसमाचार ये था कि उसने ये जो देन आई सॉ अनदर एंजल, उसने कहा कि मैंने एक और फरिश्ते को देखा जो क्या कर रहा है, आसमान के मध्य में जो है उड़ रहा है, उसके हाथ में सनातन जो है वो सुसमाचार है, प्रचार करने के लिए पूरी धरती, पूरे नेशन, पूरे लोगों, पूरी ट्राइब्स में जो है। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 अध्याय जो है वो बताता है कि वो प्रचार करने के लिए निकला, और उसका प्रचार 7वें वचन में दिखता है, खुदा से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और फिर वो कहता है, उसकी इबादत करो जिसने जमीन और आसमान और समुद्र और स्रोतों को जो है वो बनाया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रकाशित वाक्य सीख रहे थे, तो हमने 2 तरह के वर्शिप को जो है वो देखा है। एक वो वर्शिप जो क्रिएटर की जा रही है, एक वो वर्शिप जो कि उस बीस्ट की, उस पशु की जो है वो वर्शिप की जा रही है। सो दोनों वर्शिपों में हमने ये देखा कि जो परमेश्वर की वर्शिप है, उसमें जो है खुदा की एक शांति है, क्योंकि हम खुदा के बीच में हैं। अगर आप स्ट्रेस से रिलीफ पाना चाहते हैं, तो फिर एक चीज आपको रिलीफ दे सकती है, वो कोई और नहीं बल्कि खुदावन खुदा खुद जो है आपकी रिलीफ रिलीफ जो है वो बन सकता है। बाइबल में लिखा है, "ए बोझ बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।" सो परमेश्वर जो है वो न्योता हर एक जन को दे रहा है, और वो न्योते में ये कह रहा है कि जो कोई भी बोझ से दबा है, वो मेरे पास आए, मैं उसे आराम दूंगा। सो देयर इज अ रेस्ट इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें रेस्ट देता है, हमारी सारी तकलीफों से, हमारी सब परेशानियों से। पर जब हम इस पशु को देखते हैं, तो इस पशु ने जो है वो परमेश्वर के खिलाफत में अपने सिंहासन को जो है वो रखा है। आज जब, अगर आपने देखा हो, मैंने 2 शमूएल उसके 15 अध्याय में एब्सलम,
और दाऊद की एब्सलम जो था वो दाऊद का पुत्र था, उसका तीसरा बेटा था, और उनकी जो है वो जंग को वहां पे दिखाया है, जहां पर ये देखने को मिला है कि कौन राजा है। क्या वो राजा है जो धक्के से, जो ट्रिक से, जो जो झूठ से जो है वो बनने की कोशिश करे, कि वो राजा जैसे दाऊद है जिसे परमेश्वर ने अनॉइंट किया था। सो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज है कि जैसे शैतान ने अपने सिंहासन को परमेश्वर के ऊपर बनाने की कोशिश की और उसे स्वर्ग से जो है वो गिरा दिया गया, ये पशु भी जो है अपना सिंहासन परमेश्वर के तख्त से ऊपर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि ये खुदा के वचन से ऊपर अपने हुकूमत और अपने हुक्म जो है वो जारी करना चाहता है। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हमने ऑलरेडी, पूरे प्रकाशित वाक्य में जब हमने पढ़ा तो हमने यही देखा कि एक तरफ खुदा के लोग हैं जिनका ये सब्र था, जिनकी ये पेशेंस था कि वो खुदा के हुक्मों को मानते थे और यीशु की गवाही पर जो है वो खड़े थे, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा जहान एक पशु के पीछे अचंभा करता हुआ उसकी इबादत कर रहा था। और बाइबल में लिखा कि उसकी इबादत नहीं, बल्कि वो किसकी इबादत इबादत कर रहे थे? शैतान की जो है वो इबादत कर रहे थे। सो हमारे वर्शिप का बेस क्या है? हम कैसे जो है वो वर्शिप करें और किसको करें? ये प्रश्न जो है वो उठता है। सो जब हमने 3 फरिश्ते पैगाम देखा तो पहले फरिश्ते ने यही कहा, उसकी इबादत करो जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। जब हमने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़ा था तो वहां पर भी यही मकसद जो है वो दिया गया था कि क्यों यीशु की वर्शिप होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने सारी सृष्टि की जो है वो रचना की है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 11वीं आयत। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। ओके, यहाँ पर जो है 24 बुजुर्ग जो है और जितने फरिश्ते, लाखों लाख फरिश्ते स्वर्ग में हैं, वो परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। रीजन उन्होंने प्रकाशित वाक्य 4 में ये बताया, क्योंकि उसने जो है वो सृष्टि की रचना की है। जब हमने प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पढ़ा था तो हमने ये रीजन देखा था कि उसको वर्शिप क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए मेमना बन गया। उसका क्रूसिफिक्शन यानी उसकी क्रूस पे चढ़ना और उसके लहू के बहाने से हम मोल खरीदे गए हैं, ताकि हम उद्धार को जो है वो पा सके। सो खुदावन खुदा ही वर्दी है, यहाँ पर लिखा गया सिर्फ वही योग्य है कि उसकी जो है इबादत की जाए। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं खड़ी होकर आपसे ये कहूं कि मेरी वर्शिप करना शुरू करें, तो क्या ये आई एम वर्दी, एम आई वर्दी, क्या मैं इसके योग्य हूं कि मेरी जो है वो इबादत जो है वो की जाए? एक बार एक नास्तिक ने जो है वो कहा कि परमेश्वर से बात करने लगा, एक उदाहरण के तौर से परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर, तूने सृष्टि की रचना की, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो परमेश्वर को कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों जो है मुकाबले पे आए। तो परमेश्वर जो है वो हंसने लगे और उन्होंने कहा ठीक है, तू मुकाबला करना चाहता तो ठीक है, मुकाबला करते हैं। सो तू क्रिएट कर जैसे मैंने भी जो है वो क्रिएट किया है। सो जब वो क्रिएट करने लगा तो वो बड़ा खुश हुआ कि खुदा जो है इस बात से रेडी हो गया, और वो सोचने लगा कि अब मैं परमेश्वर को क्रिएटर बन के जो हूँ दिखाता हूँ। सो जैसे ही वो बनाने की कोशिश करने लगा तो वो झुक के मिट्टी को लेने लगा। तो परमेश्वर ने उसे कहा सॉरी, ये मिट्टी भी जो है वो मेरी है। सो वो वहां पर कहा, कैसे जो है वो बनाएगा? अगर कोई कारपेंटर ये कहे, बढ़ई ये कहे कि मैं जो हूँ क्रिएटर हूँ, मैंने इन चीजों को बनाया है, तो पर लकड़ी उसने कहां से ली है? जो परमेश्वर ने दरख्तों में जो है वो डाली है, वो भी परमेश्वर की जो है वो क्रिएशन है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं मौजे करने वाला जो हूँ वो इंसान हूँ, मैं आपको चमत्कार जो हूँ वो करके दिखा सकता हूँ, आपको मैं चंगा करके जो है वो दिखा सकता हूँ, तो जिसको आप चंगाई दे रहे हैं उसको बनाने वाला कौन है? वो भी प्रभु यीशु मसीह है। सो हर चीज में हम देखते हैं जो भी चीज बनी है वो सब खुदा की क्रिएशन से जो है इंसान ने बनाई है। सो बेशक इंसान जो है वो चांद को छू गया, पर क्रिएटर कौन है? क्रिएटर तो परमेश्वर ही है। इंसान चाहे जितनी मर्जी बुद्धिमता से कुछ भी इन्वेंशन कर चुका है, डिस्कवरीज जो है वो कर चुका है, पर ऑल टुगेदर हम जब वापस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रिएटर सिर्फ एक है। इसीलिए 24 बुजुर्ग और 4 परिंदे और पूरी जमात फरिश्तों की जो है वो परमेश्वर के सामने दंडवत कर रही है।
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो है वो रचना की है, क्योंकि कुलसियों उसका 1 उसकी 16 में लिखा है कि हर चीज जो बनाई गई है वो उसी के द्वारा से बनाई गई है। सो यीशु मसीह ने इस सृष्टि की जो है वो रचना की है। व्हाट इज द साइन ऑफ हिज क्रिएटिव अथॉरिटी? फिर कौन सा ऐसा निशान है जो ये बताता है कि ही इज a creator? So has God given us any symbol of his creative power? Has he given us a refuge in the stress filled world? कोई ऐसा निशान दे रखा खुदा ने जिसे हम इस सृष्टि में देखें? जब भी कभी हम पहाड़ों में जाते हैं और जब खूबसूरती पहाड़ों की देखते हैं, हिमाचल में स्पेशली जब आज जाए, और इवन मैंने तमिल में भी देखी जब आई फॉरगॉट द प्लेस, पहाड़ थे और नदी थी और वहां पर जो है बोट्स लेकर जा रहे थे तो वो दिखा रहे थे प्राय प्राय समथिंग ऐसा कुछ जगह थी। सो वहां पर जब हम गए तो इट वाज गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल था। तो जब इस ब्यूटी को हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोई तो है जो इसको बनाने वाला है, और अगर ये खूबसूरत है हमारी नजरों में, तो खुदावन जिसने इनको बनाया है वो कितना खूबसूरत होगा। और अगर ये 6000 साल पाप में रहता हुआ भी आज भी खूबसूरत है, तो फिर जब बिना पाप के ये संसार बना होगा, जब यहाँ पे कोई भी पाप नहीं था, तब कितना खूबसूरत जो है ये होगा। सो उसकी उसके उसकी क्रिएटिवनेस में, उसके बनाने में कोई एक चिन्ह है जो ये बताता है कि उसने इस सृष्टि की रचना की है। सो डीप विद इन द हार्ट ऑफ द गॉड्स लॉ देयर इज अ सिंबल ऑफ हिज अथॉरिटी। और अगर हम 10 हुक्मों में देखें जो खुदा ने खुद अपनी उंगली से लिखा था, उन हुक्मों में से एक हुक्म है जो ये सिंबल देता है, ये जो है निशान देता है कि वो सृष्टि का करता है। Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 day you shall labor. आइए में से निकालिए निर्गमन और उसका 20 उसकी 8 से 11। निर्गमन 20 उसकी 8 से 11। निर्गमन जी 20 जो है वो 10 हुक्मों के बारे में जो है वहां पे लिखा गया है, 10 हुक्म वहां पे लिखे गए हैं। और उन हुक्मों में से एक हुक्म है जो चौथा हुक्म है, और उसे शुरू कैसे किया गया? याद करके, स्मरण करके। आइए पर्दे में सर। जी। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें न तो तू किसी बांदी का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो आज्ञा है, जो सबसे ज्यादा लंबी जो है वो लिखी गई है। और जितना लंबा सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक ये लंबे अरसों से जो है वो भूल चुका है इंसान। एम आई राइट और नॉट? यस। या जी सो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया? स्मरण करके सब्बत को तू क्या करना? पवित्र दिन करके समझना। यानी ये दिन पवित्र है। पवित्र मित्र की दोष मतलब सेट अपार्ट। खुदा ने जो है वो अलग जो है वो कर दिया है। एक बार ओके अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, पर आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 6 दिन तू अपना काम काज करना। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ सभी औरतों से जो यहाँ पर हैं कि कौन सा कामकाज हमारा है, औरतों का, जो हमें 6 दिन करना है? घर का काम। बिजनेस। एग्जैक्टली, बिजनेस, घर का काम। वेरी गुड। घर के काम में क्या उनसे ऐसे काम आते हैं? झाड़ू, कपड़े धोना, खाना ये वो खाना सब। पकाना, यस, खाना बच्चों बनाना। को भी देखना। एग्जैक्टली। ये सारे काम जो है वो हमारे 6 दिन में आते हैं, जो हम रेगुलरली अपने रूटीन में जो है वो काम करते हैं। आइए मेरे से निकालिए, क्या फिर हम कुकिंग जो है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम कुक कर सकते हैं सब्बत के दिन?
निकालिए मेरे साथ। निर्गमन उसकी 35 और उसकी 3 आयत 2 से पढ़ दे। तीसरी आयत, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। ओके, सो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? आग का मतलब क्यों आग जलानी नहीं? क्या खाना वगैरह, क्या खाना बनाने के लिए। एग्जैक्टली? ओके गर्म पानी नहीं करना। ओके, सो यहाँ पर जो है वो खाने की बात आई है। ठीक है, सो जो भी खाना है वो क्या करना है? जैसे हम 6 दिन खाना बनाते हैं, पर 7वें दिन अब फिर प्रश्न उठता है कि हम भूखे मर जाएं 7वें दिन? नहीं, पर कब बनाना है हमें? ओके, आगे हम जो है सीखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आइए दिखाइए, देखिए नेहमिया, आपने कहा बिजनेस, सो आइए देखिए बिजनेस के बारे में भी जो है वो बताया गया है। नेहमिया उसका 13 अध्याय उसकी 15 से 20 आयत। नेहेमिया का 13, सिस्टर जी, कौन सा अध्याय? 13 अध्याय। 13 जी 13 आखिरी अध्याय है। हाँ जी, 15। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में धाक रौंदते और पूलियों को ले आते और गधों पर लाते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और बांती बांती के भोज विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और बांती बांती का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। आगे पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दो। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांटकर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जो विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वार को कोई भोज भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और बांती बांती के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे। करते जाएं। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब ओके, मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। आमेन। हे सो मेरे परमेश्वर, बस ठीक। बस, ऑलराइट, सो समझ आ गई, राइट? सो यहाँ पर जो है, अब नेहमाया की पुस्तक जो है तब लिखी गई जब नेहमाया 70 साल की गुलामी से निकल कर कहाँ आ गया था? इज़राइल में जो है वो आ गया था। उन्होंने जो है यहाँ पर जिक्र आया, अगर आप नेहमाया की पुस्तक पढ़ें तो वहां पर जिक्र आता है कि उन्होंने दीवारें बनाई, उन्होंने मंदिर की दीवारों को खड़ा किया, उन्होंने जो है वो सारी जो ब्रीचेस थी उनको जो है फिल किया, यानी जो वहां पे तरेड़े थी उनकी दीवारों में उनको जो है उन्होंने भरा। सो इसका मतलब यह है कि जो हमारी जिंदगी में भी ब्रेकिंग कैसे कैसे ब्रीचेस हैं, उसको जो है हमें भरने की जरूरत है परमेश्वर के लहू से, सो दैट कोई भी ऐसी लीकेज ना हो जिससे शैतान, कोई भी ऐसी जगह ना छोड़ी जाए जिससे शैतान हमारी जिंदगी के भीतर आ जाए। सो
नेहमाया ने जो है वो खुदा के मंदिर को बनाया, नेहमाया ने जो है फिर दोबारा से इज़राइल को बसाया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? सब्बत के दिन वो फिर क्या कर रहे थे? वो फिर लेन-देन कर रहे थे, फिर जो है वो परिश्रम कर रहे थे, फिर अपने गधों पे उठा के जो है सामान लेकर आ रहे हैं, फिर जो है वो उसको बेच रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर नेहमाया ने उनसे क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पापों के कारण, यानी इन्हीं चीज़ों के कारण कि तुम सब्बत को नहीं मानते रहे हो, खुदा का प्रकोप हमारे पे आया था और हम जो है उसमें से होकर निकल के आए हैं और तुम फिर ऐसा ही कर रहे हो। सो वेल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उसने क्या किया, उसने दरवाजे यानी सिटी के दरवाजे बंद करवा दिए कि जो टायर के लोग हैं जो बेचने के लिए आते हैं वो ना आए। यहाँ पर वो एक बार आए, दो बार आए, जब उन्होंने देखा कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि ये लोग जो हैं वो सब्बत के दिन जो है व्यापार नहीं करेंगे, तो वो जो है वो चले गए। पर फिर जब वो आ रहे थे, तब नेहमाया उनसे कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं क्या करूं, अपना हाथ तुम्हारे पे उठा दूं, यानी मैं जो हूं तुम्हें दंड दूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के सब्बत को इजरायली कौम रखती थी, तो परमेश्वर का ये हुक्म था कि उस दिन कोई भी जो है वो कुकिंग जो है वो घर पे ना हो, यानी औरतें भी आराम करें। एक्चुअली औरत औरत को भी आराम करने के लिए, आदमी को भी, जानवर को भी, बेटे को भी, बेटी को भी, और जो कोई भी गेस्ट आपके घर के अंदर आता है, उन सभी को उस दिन जो है वो आराम करना है। सभी को उस दिन जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वो समय बिताना है। इसलिए ये सबसे लंबी आज्ञा है जिसमें खुदा ने उन्हें क्या बताया कि ये सब्बत तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे खुदा का दिन है, जो उसने क्या किया है, उसे रेस्ट का दिन बनाया है, उसे आशीष दी है और उसे पवित्र जो है वो ठहराया है। इसीलिए तीन फरिश्ते पैगाम क्या कह रहा था? Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Worship him who made heavens and the earth and the sea and the springs. अगर अगर यहां पर हम देखें निर्गमन उसके 20 उसकी 8 से 11, तो वहां पे क्या लिखा है? The Lord made heavens and the earth and the sea and that all that in them. यहाँ पर क्रिएटर की तरफ जो है वो फोकस कर रहा है। वर्शिप का बेस जो है प्रकाशित वाक्य में जो दूत है वो देख रहा है कि उसकी उपासना करें, जैसा वो कहता है वैसे जो है हमें उसकी उपासना जो है वो करनी है। ये 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जो परमेश्वर ने कहा, रिमेंबर द सैबथ डे टू कीप इट होली। इसे जो है वो पवित्र ठहराएं। पवित्र यानी जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही परमेश्वर ने इस दिन को जो है वो पवित्र ठहराया। जैसा परमेश्वर बाकी देवी देवताओं से सेट अपार्ट है, अलग है, अगर दूसरी देवी देवताओं के बीच में जो है वो पाप है, हमारे परमेश्वर के पास पाप नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर ने दिनों में से भी इस दिन को बिल्कुल अलग जो है वो किया है और इस दिन को जो है उसने आशीष दी है। मरकुस उसका 2 और उसकी 27 में लिखा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब्बत जो है वो यहूदियों का सब्बत है। तो फिर मरकुस की अंजील में यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट चर्च को 2 की 27 में ऐसा क्यों कहता है कि सब्बत वॉज मेड फॉर मैन। आइए पर्दे में ऐसा मरकुस की अंजील उसका 2 और उसकी 27 आए। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ओके, न क्या कि हम 2 मिनट सिस्टर जी, 2 मिनट, क्या जी हम मनुष्य हैं या नहीं हैं? हैं, जी क्या हाँ यहूदी मनुष्य थे? हाँ जी, क्या थे, बिल्कुल। आदम और हवा थे? क्या इब्राहिम था? क्या यस। यस, क्या न्यू टेस्टामेंट चर्च यस के लोग मनुष्य हैं? तो ये सब्बत किन के लिए बनाया गया है? यहूदियों के लिए नहीं लिखा गया। ये सब्बत किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए मनुष्य जो के है लिए। वो बनाया गया है। आदम और हवा यहूदी नहीं थे, पर सबसे पहले पहला सब्बत किन्होंने मनाया था? आदम और हवा ने जो हवा है ने। वो मनाया था। मनुष्य के लिए सब्बत जो है वो मनाया गया है और ये सैबत इज अ गॉड्स लव गिफ्ट। ये खुदा ने जो है उन्हें एक तरह का गिफ्ट दिया है, एक ऐसी जगह दी है, एक ऐसा रेस्ट दिया है जिसमें वो 6 दिन काम करके जब थक जाएंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, तो एक दिन जो है वो खुदा की हुजूरी में जो है उसी के दिन में, जिस दिन में उसने आशीष दी है, जिस दिन को पवित्र ठहराया है, जिस दिन को उसने आराम देना है, उस दिन में आकर उसकी बाहों में हम क्या पाते हैं? आराम जो है
वो पाते हैं। सो 6 दिन हम काम करके जब 7वें दिन परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, उसके सभी लोगों के साथ जो उसके इस दिन को इस दिन पे जो है वो विश्वास करते हैं, इस दिन पे इस दिन को मनाते हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट मोमेंट इज। सो इसलिए उत्पत्ति जो है यीशु मसीह की सृष्टि की किताब है जो मूसा ने लिखी है, और वो बता रहा है कि उसने कैसे रोशनी बनाई, उसने बताया कैसे खुदा ने पानी बनाया, कैसे जो है हवा को बनाया, समुद्र बनाए, अलग अलग जो है धरती के फूल बनाए, फिर जो है पक्षी, मछलियां, सब कुछ उसने जो है वो बनाया। और उसने इंसान को जब अपने स्वरूप में बनाया, तो उसने आदमी और दोनों को अपने स्वरूप में बनाया था। अगर उसके स्वरूप में 7वें दिन उसने आराम किया, तो फिर मनुष्य का स्वरूप क्या परमेश्वर के जैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो यीशु मसीह ने भी जब सारा काम कर लिया, तो क्या कर रहा है? उत्पत्ति उसका 2 उसके पहले में लिखा, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them। पढ़ते मेरे साथ प्लीज, उत्पत्ति उसका 2 और उसकी पहली 2 आयतें। उत्पत्ति 2। जी, 2 की पहली एंड दूसरी आयत प्लीज। जी। यूं आकाश और यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आमेन। सो परमेश्वर की स्वरूप में, उसकी उसकी जो है उसके करेक्टर में जो है वो क्या है कि वो सब्बत के दिन जो है वो क्या कर रहा है, यानी 7वें दिन जो है वो क्या कर रहा है, उसने सारे कामों को बना के 7वें दिन जो है वो विश्राम किया। आज भी हम यीशु मसीह की उदाहरण से जो है वो अपने कर्मों को जो है वो अच्छा करते हैं। एम आई राइट और नॉट? न्यू टेस्टामेंट चर्च जो ये दावा करता है कि हम यहूदी नहीं हैं, क्या वो ये नहीं कहते कि यीशु मसीह हमारी उदाहरण है, यीशु मसीह हमारा टीचर है, और जैसे टीचर कहता है वैसे ही हम करते हैं? अगर यीशु मसीह के जरिए से, उसके लहू से हमें कफारा है, तो फिर उसके बनाए हुए 7वें दिन में क्यों नहीं हमें रेस्ट है? सो प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या ये हुक्म परमेश्वर का जो उत्पत्ति की शुरुआत में है वो मनुष्य के लिए नहीं? क्या उसके ठहराए हुए दिन में खुदा अपना रेस्ट, अपने आराम जो है वो उन्हें नहीं देगा? सो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस दिन आराम किया एग्जाम्पल के तौर पे। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया एग्जाम्पल के तौर पे। हम भी आज जो है वो क्या करते हैं, बपतिस्मा जो है वो लेते हैं। खुदावन यीशु मसीह पर रूह आई, पवित्र आत्मा आके ठहरा, तो हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम बचाए जाते हैं, तो खुदा का आत्मा हमारे ऊपर जो है वो रहता है। अगर न्यू टेस्टामेंट ये कहता है कि यीशु मसीह ने मौजे किए, उसने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, तो आज हम भी कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ही है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। कुलसियों उसकी 1 में जो है वो दर्ज है, और इब्रानियों उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयतों में दर्ज है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में उसकी पहली आयतों में जो है वो दर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए सृष्टि की रचना हुई। तो यीशु मसीह ही यहाँ पर 7वें दिन जो है उसे बनाकर अपने सारे कामों में जो है वो विश्राम कर रहा है, और हमें भी कह रहा है कि हम जो है वो विश्राम करें। और उसने इस दिन को, अब उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय उसकी 3री आयत जो है वो पढ़ते हैं प्लीज। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पे परमेश्वर थका नहीं था कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि के काम से जो है यहाँ पर आराम लिया, पर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल, एक हमारे लिए उदाहरण रखी कि वो उस दिन कोई काम नहीं करेगा, पर किसके साथ बिताएगा वो दिन? वो इंसान के साथ जो है अपने दिन को बिताएगा, क्योंकि आदम हवा जो थे वो बन चुके थे, और जैसे ही वो बने 6वें दिन, 7वां दिन वो किसके साथ थे? परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर की हजूरी में
जो थे वो वहां पर आराम जो है वो कर रहे थे। सो इसलिए परमेश्वर की ये योजना थी। परमेश्वर परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, और जैसे हमें कार की मैनुअल मिलती है, किताब मिलती है, जो मैनुअल ये बताती है जिसने इस कार को बनाया है उसने लिखा होता है कि इसमें पेट्रोल डालेंगे कि इसमें डीजल जो है वो डलेगा, इसकी सर्विस कैसे होनी चाहिए, इसके बटन कहाँ पर हैं, वो बटन क्या कार्य करते हैं। सो वो सारी चीजें जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो मैनुअल में दी जाती है। परमेश्वर भी हमारा सृष्टि करता है। जब उसने इंसान को बनाया वो जानता था कि इंसान 24 घंटे 7 दिन जो है वो काम नहीं कर सकता। सो उसने जब मैनुअल दी हमें, तो उसने ये कहा कि इंसान जो है वो क्या होगा, 6 दिन काम करेगा पर 7वें दिन क्या करेगा, आराम जो है वो करेगा। और ये दिन उसने आशीष का दिन और उसने पवित्र बनाने का दिन जो है वो ठहराया है। सो गॉड रेस्टेड, उसने सारे काम से रेस्ट किया। उसने हमें भी कहा 6 दिन तुम काम करो, पर 7वें दिन एक औरत को भी, जो घर की महिला है, जिसे घर को संभालना है, वो भी उस दिन जो है वो आराम करे। एंड फॉर्चुनेटली जब मुझे ये पता लगा तो मैं बहुत खुश हुई कि खुदा इवन हम औरतों के लिए भी जो है वो विश्राम दिन उसने रखा है। सो जब हम इसको खाने को पहले ही तैयार करके रखते थे, तो उस दिन कोई मुझे मतलब हमारी जो माँ भी थी और मैं भी थी, हमें ये परेशानी नहीं होती थी कि हमने क्या बनाना है, हम क्या खाएंगे, हमने कपड़े जो है वो धोने हैं कि नहीं धोने हैं, हमारे कपड़े क्या होंगे। सो हर चीज हमारी प्रिपरेशन जो थी वो पहले ही हो जाती थी। खुदा ने इसको आशीष दी है, तो यकीन जानिए इस दिन में जब आप इसको इबादत करते हैं तो परमेश्वर जो है वो आशीष जो है उन लोगों को देता है जो लोग इस दिन को पवित्र जानते हैं। और पवित्र ठहराया तो हमने ऑलरेडी सीख लिया कि अलग कर दिया गया है। जैसे अगर किसी भी इंसान की, अगर मेरी शादी किसी आदमी के साथ हो या आदमी मेरे आदमी की शादी मेरे साथ हो, तो कितनी खुशी की खबर होती है कि जब जो ब्राइड ग्रूम होता है अपनी ब्राइड को सजे हुए आते देखता है, तो उसके हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है उसको देखकर। कई बार तो मैंने देखा है कि हर कितनी मैरिजेस में जो ब्राइड ग्रूम है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना खुश होता है, ओवरवेल्म होता है कि जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो जीने की चाह रख रहा है, वो आज दिन आ गया और उसकी ब्राइड जो है उसके पास आई है। सो उस ब्राइड को जब विदा दी जाती है, यानी वो अपने हनीमून के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्राइड गर्ल्स भी होती हैं, पर उनमें से ब्राइड गर्ल एक जो है आकर कहे कि आओ मैं आपके साथ जो हूँ वो चलती हूँ। तो इज इट पॉसिबल? कैसा हो सकता है? नहीं। जो उसकी ब्राइड नहीं। है वो ही सिर्फ सेट अपार्ट हुई है, चाहे उसकी बहनें हो इतनी ब्राइड गर्ल्स, पर वही एक लड़की है जो इस आदमी के लिए जो है वो क्या हुई है, अलग कर दी गई है। सो कैसे हो सकता है कि उसकी बहनें जो हैं वो आकर उसके साथ हनीमून जो है वो मनाए? सो इसलिए ये बात जो है वो वाजिब नहीं है कि अगर 7 दिन, जैसे मैंने कल भी कहा, अगर हमारे न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस पास्टर्स ये कहते हैं कि हर दिन हमारे लिए सब्बत है, तो फिर हर दिन हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन फिर क्या हुआ, हमारे लिए आराम का दिन हुआ। सो ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने 7 दिनों में से एक दिन को ही सिर्फ अलग किया है अपने लिए। ओके, सो अगर उसकी ब्राइड उस दिन में उसके पास आ रही है, तो वो सेट अपार्ट है किसके लिए? अपने परमेश्वर के लिए। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? क्या समझ आ रही मैं क्या समझा रही हूँ? सो हाँ इसलिए जी, हाँ जी। जो एक दिन सेट अपार्ट है उसको आप किसी और के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं? सो हम किसी भी चीज को दूसरे दिन के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम सब्बत को पवित्र ना जाने, सब्बत के दिन को ये ना समझे कि वो आशीष वाला दिन है। इसीलिए नीति वचन उसकी 14 और उसकी 12 आयत में इस तरह से लिखा है। देर इज आप निकाल दीजिए, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। देर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज द वे ऑफ डेथ। बहुत सारे लोगों को और स्पेशली मूर्ख को यूं जापता है, यूं जान पड़ता है। आइए पढ़ दे मेरे साथ नीति वचन उसकी ऐसा 14। हाँ जी। जी। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ओके, सो हम अपने मार्गों पे चलने की कोशिश करेंगे तो हम मूर्ख हैं, पर जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं तो हम क्या होते हैं, बुद्धिमान जो हैं वो बनते हैं। क्योंकि हम जस्ट इमेजिन, अगर मेरी बेटी जो है वो ये सोचे कि मैं अपनी माँ से ज्यादा
बुद्धिमान हूं, या मैं अपनी माँ से ज्यादा समझदार या ज्ञानवान हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल मेरी 14 साल की बच्ची ये कहे कि मेरी 50 साल की माँ से ज्यादा जो है वो मुझे अकल है, और मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है? क्या हो सकता है? नहीं। हालांकि हम नहीं अभी हो पाप सकता। में हैं, मैं पापी हूं, पर हम जब देखते हैं कि खुदा तो बुजुर्ग है। बाइबल में उसे कहा एंशियंट्स ऑफ डे, वो जो काफी देर से है, जिसका हमें शुरुआत भी नहीं पता, जिसकी अंत भी नहीं पता, यानी इटर्नल गॉड है। क्या वो वाइजर है कि हम वाइज हैं? क्या वो हमें सही गाइड कर सकता है कि कोई इंसान जो है वो हमें अच्छी तरह गाइड कर सकता है? परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी हर एक इंसान के जो है वो ऊपर है। जो खुदा का वचन कहता है, अगर हम उसे सुनते हैं तो हम क्या है? हम बुद्धिमान जो है वो लोग हैं, क्योंकि हमने ये सोच लिया, हमारे दिमाग में समझ ये आ गई है कि हर इंसान से ऊपर अथॉरिटी किसकी है? परमेश्वर की अथॉरिटी है, और परमेश्वर का कलाम जो है वो उसकी जुबान है। अगर वो कहता है कि ये चीज सही है, तो यकीन जानिए वही सही है। अगर कोई इंसान आपसे ये कह दे कि ये सही नहीं है, तो यकीन जानिए आप उस पर विश्वास ना करें, तो अच्छा है। परमेश्वर का कलाम हर इंसान की बुद्धि से जो है वो ऊपर है। यहाँ पे फिलो करके जो है एक शख्स हैं, जिन्होंने अपनी किताब जो है वो लिखी, उनकी वॉल्यूम 1 और सेक्शन 30 में उन्होंने इस तरह से कहा, नाउ व्हेन द होल वर्ल्ड हैज बीन ब्रॉट टू कंप्लीशन इन अकॉर्डेंस with the properties of 6, a perfect number, the Father invested with dignity the seventh day, which comes next, extolling it and pronouncing it holy. उसने 6 दिन, तभी जब हमने प्रकाशित वाक्य देखा तो 6 आंकड़ा हमने क्या कहा था? इम्परफेक्शन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन को जो है बनाकर उस हफ्ते को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। इसलिए 6 आंकड़ा जो है वो इनकम्प्लीट है, पर 7वां जब 7 जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है? उसके काम की कंप्लीशन जो है वो हो जाती है। जैसे 7 दिन थे हफ्ते के, उसी तरह उसने 7 चर्चेस दिखाए, जो कि उसके कंप्लीट चर्च हैं इस पूरे अर्थ में, फर्स्ट सेंचुरी से लेके सेकंड कमिंग तक। वैसे ही 7 सील दिखाई दिए, वैसे ही 7 ट्रम्पेट्स हमें जो है वो देखने को मिले। इनफैक्ट उसने 7 आत्माएं भी जो हैं वो बताई हैं। इसलिए 7 जो है वो कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट है इन क्रिएशन। 7 आत्माएं कंप्लीट जो है खुदा की मिनिस्ट्री है आत्मा के बीच में। इसलिए 7 जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है। यहाँ पर जो है प्रोफेसर E.W. टॉमसन, हेरोल्ड ऑफ गॉस्पेल लिबर्टी के, कहने लगे, मैन कुड नॉट कीप द ओरिजिनल सैबथ एंड फॉरगेट गॉड। जो इंसान ओरिजिनल सैबथ को मना रहा है, हो ही नहीं सकता कि वो परमेश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में जो है वो भूल जाए। आर यू विद मी? सो वो एक ऐसी सब्बत का दिन एक ऐसी चीज है जो हमेशा रिमाइंड कराता है कि ही इज अवर क्रिएटर। जब आप किसी और दिन में इबादत करते हैं, तो वो ये नहीं महसूस कराता कि ही इज अवर क्रिएटर, वो ये महसूस कराता है कि हम जो है वो इबादत के लिए आए हैं। पर जब सब्बत के दिन हम आते हैं, तो हमारे दिमाग में घंटा जो है ये बजता है कि आज सब्बत का दिन है, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, और 7वें दिन परमेश्वर ने इस दिन को जो है वो क्या की थी? आशीष दी थी। ये आपको रिमाइंडर जो है वो देता है कि परमेश्वर ही है। थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट, सैबथ वाज अ साइन बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। ये सब्बत का दिन जो है वो परमेश्वर और लोगों के बीच में एक चिन्ह है। आइए मैं ऐसा निकालिए इजिकियल उसका 20 और उसकी 12 आयत। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। न्यू टेस्टामेंट चर्च के लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनको पवित्र करने वाला है? तो कैसे हो सकता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में इस चीज को जो है हम भूल जाएं कि सब्बत वो एक ऐसा दिन है, ऐसा चिन्ह है हमारे लिए, जो ये स्मरण कराता है कि सब्बत के दिन को जिसे अलग किया गया है, परमेश्वर वो चिन्ह देता है कि परमेश्वर उनको भी क्या करेगा? दुनिया से अलग जो है वो कर देगा।
जब आप सैबत को फॉलो करने लगेंगे, जब परमेश्वर के हुक्म को फॉलो करने लगेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि खुदा ने मुझे पूरी दुनिया से अलग कर दिया है। डू यू फील दैट? हमने लास्ट सैबत जो है वो सब्बत को मनाया था। पूरी दुनिया संडे को मनाएगी, पर अगर आप सैबत को जो है खुदा की इबादत का दिन बनाएंगे, तो क्या होंगे आप? यू विल बी सेंटिफाइड। आप जो है अलग किए लोगों से गए। अलग कर दिए जाएंगे। ओके, सो इसलिए उसने कहा कि ये वो चिन्ह है मेरे और लोगों के बीच में, जो ये जानेंगे कि क्या है वो, उन्हें परमेश्वर पवित्र करता है। आइए 20वीं आयत इज़िकियल उसकी 20 और उसकी 20। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कितनी पावरफुल यहाँ पे स्टेटमेंट जीसस ने कही है कि सैबत एक ऐसा साइन है जिससे ये पता लगता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि अगर इंसान किसी और दिन को सब्बत का दिन मान के मानने लग जाए, तो वो किसकी क्रिएशन है? खुदा की क्रिएशन है कि इंसान की क्रिएशन होगी? इंसान की। एग्जैक्टली सो इसीलिए वो इंसान क्या की। कह रहा है कि सब्बत एक ऐसा चिन्ह है, जैसे रेनबो एक चिन्ह है जो ये बताता है परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कभी पानी से वो इस धरती को जो है वो खत्म नहीं करेगा। वैसे ही सब्बत का दिन यानी 7वां दिन जो है एक ऐसा चिन्ह है कि जो ये बताता है कि परमेश्वर उसका क्या है? परमेश्वर है। ओके, सो क्योंकि गॉड क्रिएटेड सैबथ, परमेश्वर ने सब्बत को बनाया है, तो जब उस सब्बत के दिन को वो मनाता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? वो उसका परमेश्वर बन जाता है। और वो उसके क्या बन जाते हैं? वो उसके लोग बन जाते हैं। सो जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही उसके लोग भी क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। आर यू विद मी? जैसा राजा वैसी प्रजा। वैसी Are you- प्रजा। अगर अच्छा राजा होगा तो उसकी प्रजा क्या होगी? अच्छी होगी। अगर बुरा राजा होगा तो उसकी प्रजा कैसी होगी? बुरी होगी। इसीलिए यूहन्ना की अंजील 8:44 में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने पिता किसके जैसे? शैतान के जैसे हो, जो शुरुआत से ही झूठा है, शुरुआत से ही वो मर्डरर है, वो हत्यारा है। यानी दो राजे हैं। एक तो खैर एक ही राजा है, दूसरा तो बनने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रफिट जो है वो खड़ा कर रहा है। पर कौन राजा है? प्रभु यीशु मसीह राजा है। और जो उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनके और उसकी प्रजा के बीच में चिन्ह आ गया। कौन? सब्बत का चिन्ह आ गया। वो सब्बत का चिन्ह क्या बता रहा है? दैट ही इज अ क्रिएटर। और जब हम उसके दिन में उसकी उपासना करते हैं, तो वो ये बताता है कि वो हमारा परमेश्वर है। जब हम अपनी टेस्टमेंट कवनेंट को रखते हैं कि हम उसके लोग हैं, तो वो अपनी कवनेंट ऑटोमेटिकली हमारे साथ रखता है कि वो हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब जो स्वर्ग की बादशाह में जाने वाले हैं, वो कौन होंगे? जो उसके सब्बत को जो खुदा है, के लोग पवित्र। खुदा के लोग जो उसके सब्बत को जो है वो इज्जत और तहजीम देने वाले होंगे, जो उसके सब्बत को मनाने वाले लोग होंगे। क्योंकि इन इस यही तो चिन्ह है। न्यू कवरमेंट में क्या चिन्ह है? कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग ठहरोगे। मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों पर जो हूं वो लिख दूंगा। हुक्म कौन सा? जो ये बताता है कि ही इज अ क्रिएटर। 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म जिसको डिलीट कर दिया गया है, न्यू टेस्टामेंट चर्च के प्रीचर्स ने, न्यू टेस्टामेंट के लोगों ने, जिन्होंने कहा कि ये ही हुक्म है जो रद्द कर दिया गया है, वो ही मेन हुक्म है जो न्यू कवनेंट में हमको बांधता है। क्योंकि इस सब्बत के दिन की जो कवनेंट है या सब्बत दिन की जो हुक्म है, वो ही उसको क्रिएटर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर, बाकी तो सारी चीजें हैं कि एक ही परमेश्वर को मान, बुतों की पूजा ना कर, खुदा का नाम व्यर्थ ना ले, पर सब्बत के दिन में वो अपनी छाप दे रहा है। सब्बत के दिन में वो अपनी टेरिटरी दे रहा है, अपना टाइटल यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। ये उसकी सील है उसके लोगों के साथ कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के नबियों में जो है, हमने देखा कि अब्राहम ने भी जो है वो सारे हुक्म जो है खुदा के माने। मूसा के टाइम पे हम देखते हैं कि मूसा जो है उसने भी खुदा के हुक्मों को जो है वो माना। इनफैक्ट जो मन्ना गिरता था, वो भी एक ऐसी एविडेंस है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो मन्ना हर रोज गिरता था, 6वें दिन डबल गिरता था, 7वें दिन बिल्कुल नहीं गिरता था। और जो कोई भी उस दिन बनाता था,
उसको उसको जो है वो क्या की जाती थी। आइए देखिए, निर्गमन उसका 16, अब 20 अध्याय में 10 हुक्म दिए गए हैं, पर 16 अध्याय में अभी तक 10 हुक्म भी नहीं दिए गए। पर खुदा क्या कर रहा है उनके साथ? आइए देखिए, निर्गमन उसका 16 और उसकी 26 आयत। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। ओके, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। ऑलराइट। तब सो यहोवा ने जी, ओके सॉरी, या बोल दें, बोल दें, तो मतलब तब यहोवा ने पढ़ दें। मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, या यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है, जब वो बियाबान में थे यानी विल्डरनेस में थे, तो खुदा उनको रोटी मुहैया कर रहा था। कौन था उनका राजा इस समय? परमेश्वर था, राइट? क्योंकि सैमुअल के टाइम पे उन्होंने जो है वो जिस्मानी राजे की जो है मांग की। सैमुअल को कहने लगे कि हमें जो है जैसे दूसरे नेशंस के राजा हैं वैसे राजा दे। तो सैमुअल जो है वो बड़ा अफसोस करने लगा, तो उसने कहा कि ऐसा मत कहें। तो खुदा ने कहा कि इन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने किसको रिजेक्ट किया? मुझे जो है वो रिजेक्ट किया। सो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर परमेश्वर उनका राजा था, तो राजे का फर्ज क्या है कि अपनी प्रजा को सारी सहूलतें जो है वो मुहैया करनी। सो जब तक वो उसका राजा रहा, तो उनमें क्या था, सारी चीजें उनको बैठे बिठाए जो थी वो खुदा दे रहा था। सो मन्ना भी जो है 40 साल तक जो है वो गिरा इनके लिए, पर 6 दिन डबल गिरा करता था, 7वें दिन नहीं गिरा करता था। पर जो लोग भी जाके 7वें दिन भी जाके ढूंढते थे, परमेश्वर उनसे खफा था कि कब तक तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। सो मूसा के जरिए से जो है वो 20 अध्याय में आकर उसने 10 हुक्म लिखे, जो उसने अपनी उंगली से लिखे थे। और उसने ये कहा कि 7वां दिन सब्बत का दिन तुम्हारे परमेश्वर का दिन हो। सो यहाँ पर क्रिएटर जो है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा परमेश्वर है, उसका ये दिन है। सो क्यों कर हम ना माने? सो बाइबल जो है वो बहुत ही साफ है तरीके से हमें यहाँ पे बताती है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे पढ़ा भी दिया कि सबत जो है एक ऐसा चिन्ह है जो ये बताता है कि वो हमें, हमारा परमेश्वर है जो हमें पाक करता है, वो हमारा परमेश्वर है। सो यहाँ पर कवनेंट जो है यीशु मसीह ने, अगर हम ये कहते हैं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी कौम की जो है ये हुक्म है, तो फिर यीशु मसीह ने इस हुक्म को क्यों माना? प्रश्न ये उठता है कि फिर खुदावन यीशु मसीह इस धरती पर आकर इस हुक्म को क्यों मान रहे थे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हुक्म, यीशु मसीह हुक्म को जो है वो खत्म करने के लिए आया, पर एब्सोल्युटली नॉट। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मती की अंजील में 5 उसकी 17 आयत में कि मत सोचें कि मैं हुक्मों को खत्म करने के लिए आया हूं। आइए पढ़ दें मेरे साथ मती की अंजील उसका 5 और उसकी 17 आयत। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। ओके, सो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं हुक्मों को लोप करने नहीं आया, पर मैं हुक्मों को पूरा करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो सब्बत के बारे में कुछ नहीं बोला। सब्बत जो है वो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया जब उसने तीसरे दिन जो है वो जी उठा। पर प्रश्न ये उठता है कि अगर यीशु मसीह ने हुक्म एक भी तोड़ा होता, तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल होती? नहीं। नहीं होती। सो इसका नहीं हो मतलब उसने ये चौथा हुक्म भी जो था वो नहीं तोड़ा था। आइए निकालिए लूका की अंजील उसका 4 और उसकी 16 आयत से हम जो है वो पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 4 और उसकी 16 आयत। फिर वह नाजरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार,
रीति मतलब ये पहली बार नहीं था, बल्कि जब से वो होश संभाली, इवन जब यीशु मसीह 12 साल के थे, जब वो गुम गए थे, मरियम और यूसुफ उसको ढूंढते ढूंढते जब आए, तो वो कहां पर पाया गया? वो खुदा के घर में जो था वो पाया गया। सो वो बचपन से ही खुदा के घर में उसे लाया गया था। बचपन से ही उसकी रीति थी कि वो क्या मान रहा था? सब्बत के दिन को पवित्र मान रहा था, सब्बत के दिन को परमेश्वर के घर में था। सो अब बहुत सारे लोग कहते हैं सब्बत का दिन हम मान सकते हैं, पर हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आइए में ऐसा निकालिए, नो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, पर यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो चर्च जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठता है कि फिर सब्बत का दिन जो है वो कब से कब तक जो है हमें मनाने की जरूरत है। आइए देखिए लेवियों की पुस्तक उसका 23 और उसकी 32 आयत। लेवियों उसका 23 और उसकी 32 आयत। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर सांझ से सांझ तक जो है वो दिन को दिखा रहा है। सो हम जानते हैं जब यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की तो क्या हुआ था? सांझ हुई और फिर सुबह हुआ। सो दिन कब से शुरू हुआ? सांझ से जो है वो शुरू हुआ। सो इसलिए सब्बत का दिन ये एक्चुअली डे ऑफ अटॉनमेंट है, जिसको सब्बत का दिन भी कहा गया है। तो वो क्या कह रहा है? सांझ से सांझ तक जो है ये दिन जो है वो माना जाए। सो यीशु मसीह भी सांझ से सांझ तक जो है अगले दिन तक जो है वो सब्बत को मनाया करते थे। सो अब मैं आपको आगे जाके इसके बारे में और जो है वो सीखेंगे। सो यानी फर्स्ट चीज, यीशु मसीह ने भी जो है वो बाइबल सब्बत को जो है वो मनाया। अगर वो यीशु मसीह ने सब्बत के बारे में इंपॉर्टेंस ना दी होती तो क्या वो ये कह सकता था कि इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स? उसकी कमांडमेंट्स क्या थी? उसकी कमांडमेंट्स सृष्टिकर्ता ने शुरुआत से ही जो है वो दी है। सो मत सोचें कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता नहीं है और यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट चर्च को जो है वो अपने हुक्म तोड़ने की इजाजत जो है वो देता है। यीशु मसीह ही सृष्टि करता है और इसलिए उत्पत्ति उसके पहले और दूसरे अध्याय में यीशु मसीह ही 7वें दिन को जो है उसने पवित्र ठहराकर उसे आशीष और उसे उसे जो है वो आराम का दिन जो है वो कहा है। सो यहां पर हिदायत वो अपने चेलों को क्या देके गया? इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। सो जैतून के पहाड़ में जब मत्ती उसके 24 अध्याय में आता है, जब अपने फरिश्तों के अपने चेलों के साथ जो है यीशु मसीह बैठे थे, तो उसने मत्ती उसकी 24 उसकी 20 में क्या लिखा? उसने अगर सब्बत को तोड़ दिया था तो फिर उसने क्यों कहा अपने चेलों से कि दुआ करना कि जब टाइटस 70 एडी में आकर इसको घेर लेगा, क्योंकि उसने कहा पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, तो वो प्रोफेसी 70 एडी में जो है आके फुलफिल होती है टाइटस के टाइम। तो आइए में ऐसा निकालिए मत्ती 24 और उसकी 20 आयत। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। क्यों ऐसा कहा? अगर वो टाइटस सब्बत के दिन जो है उन पे चढ़ाई कर देता तो सब्बत के दिन जितने विश्वासी थे वो कहाँ होते? आराधनालय में। आराधनालय में होते। तो सारे के सारे क्या कर दिए जाने थे? घात जो है वो कर दिए जाने थे। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, अगर वो सब्बत को रखने वाला परमेश्वर ना होता तो वो ये हिदायत कैसे दे सकता था कि प्रार्थना करना कि ना जाड़ों में और ना सब्बत के दिन तुम्हें क्या करना पड़े? भागना पड़े। सो यरूशलेम was surrounded by the Roman armies destroyed by Titus in AD 70. Why would Jesus encourage his disciple to pray that their flight may not be on Sabbath if at that time they wouldn't be keeping it? अगर यीशु मसीह सब्बत को ना रखता होता तो फिर या उसके चेले या उस समय जो है सब्बत की मानना ना होती, तो क्या यीशु मसीह ने ये बात कहनी थी? इम्पॉसिबल। सो इसलिए न्यू टेस्टामेंट चर्च भी हमें दिखाता है कि उसके चेलों ने भी जो है यीशु मसीह से प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं को जो है उन्होंने माना। प्रेरितों का काम उसका 13 और उसकी 14 आयत। प्रेरितों का काम उसकी 13 और उसकी 14 आयत। पौलुस जब प्रचार कर रहा है तो वो किस दिन प्रचार कर रहा है? किस दिन जो है वो आराधनालय में आकर जो है वो प्रचार लोगों को करता है? आइए देखिए प्रेरितों का काम उसकी 13 और उसकी 14 आयत।
पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। ओके, सो आगे पढ़ दे प्लीज। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तो पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों ओके, को अब यहाँ पर चुन जो है लिया। वो आगे प्रचार जो है वो करने लगा, पर उसने जो है क्या किया, उसने जो है सिनेगॉग में जाकर सब्बत के दिन जो है वो प्रचार किया। उन्होंने कहा कि आइए देखिए अब 42 और इसी की 44 वर्स में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो प्रचार करने लग गया। अब 42 एंड 44 वर्स। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। 44 जी। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। ओके, अब खुदावंद खुदा के चेले, जो हम कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट चर्च के चेलों को जरूरत नहीं है सब्बत के दिन को मानने की, क्या पौलुस यहाँ पर सब्बत के दिन को मान रहा है? क्या पौलुस जो है वो खुदा के घर में है? क्या पौलुस जो है वो सब्बत के दिन लोगों को जो है वो प्रचार कर रहा है? यस। सो यहाँ पर जो यस है सर। ये चीज एविडेंस है कि खुदा के चेलों ने जो है वो सब्बत को जो है वो मनाया। इवन सिर्फ यहूदी नहीं थे, पर जो उसको डरने वाले, तो कौन थे वो डरने वाले? जेंटाइल्स थे, जो वहां पर आए थे। और अंत्योक में जो है दो चर्चेस ऐसे थी जहां पर जिक्र आया है, जहां पर वो था और उन्होंने जो है वहां प्रचार किया। ये वो रियून्स हैं जो सैबत के दौरान यानी सिनेगॉग में अंत्योक में जो है वो प्रार्थना की जाती थी। पर ये वो वाला रियून्स हैं जो देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। तो ये संडे को जो है सूर्य देवता की जो है उपासना करने वाला मंदिर है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को जो उपासना कर रहे हैं वो सब्बत के दिन को कर रहे हैं, और जो देवी देवताओं परमेश्वर से हटकर जो इबादत हो रही है वो सूर्य की इबादत हो रही है। दिनों में क्या है, अंतर है। वो दिन जो है खुदा ने नहीं ठहराया है कि सूर्य की जो है वो उपासना की जाए। सब्बत जो है उसने दिन ठहराया है ताकि उसकी इबादत जो है वो की जाए। बाइबल जो है वो बिल्कुल साफ है कि यीशु मसीह ने सब्बत को रखा। खुदा के फरिश्ते तो रखते ही हैं, खुदा के दासों ने, उसके चेलों ने जो है वो रखा। आइए एक और जो है जिक्र आता है प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। यहाँ पर उनके पास चर्च नहीं है, पर वो फिर भी कहाँ, किस दिन जाके इबादत कर रहे हैं, किस दिन जाके जो है जगह ढूंढ रहे हैं ताकि वहां पर सब्बत को। इबादत की जाए, सब्बत के दिन। एविडेंटली हमें समझ आती है कि पहली सेंचुरी के जो चेले थे, अपोस्टल्स थे, उन लोगों ने भी जो है परमेश्वर के सब्बत के दिन को जो है वो माना। आइए 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं। वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहाँ पर जेंटाइल्स भी हैं, यहाँ पर जो है यहूदी भी हैं। तो यहूदियों को भी क्या करा जा रहा है, सब्बत के दिन ही जो है वो क्या किया जा रहा है, परमेश्वर का कलाम जो है वो सुनाया जा रहा है। वो हर सब्बत, यहाँ पे शब्द आया, हर एक सब्बत के दिन वो क्या था, आराधनालय में था। और आराधनालय में क्या कर रहा था, प्रचार जो है वो कर रहा था। पुराने नियम में भी सब्बत है, पुराने नए नियम में भी जो है सब्बत है। यीशु मसीह ने भी सब्बत को रखा, उसके चेलों ने भी जो है वो सब्बत को रखा। इवन हम अगर प्रकाशित वाक्य में उसके 14 और उसकी 12 आयत में देखें तो वो
प्रकाशित वाक्य यानी हमारे टाइम की कलीसिया के बारे में जब जिक्र कर रहा है, तो वो उस कलीसिया के बारे में भी जिक्र कर रहा है जो संतों की कलीसिया है, और उनके उनके बीच में क्या उसने पाया। आइए पढ़ दे प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 12 आयत। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो अंतिम समय की भी जो कलीसिया होगी वो कैसी होगी, प्योर चर्च कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 17 आयत में भी यही लिखा है कि अजगर जो है वो स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान पे क्रोधित हुआ जो परमेश्वर की आज्ञाओं को रखते थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो रखते थे। सो हम यहाँ देखते हैं पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और बाइबल के खात्मे तक हमें यही बताया गया है कि परमेश्वर के लोग क्या करेंगे। परमेश्वर के लोगों को जो है वो 10 हुक्म जो है वो खुदा के रखेंगे और यीशु मसीह की गवाही यानी भविष्यवाणी की जो है आत्मा को जो है वो रखेंगे। और स्वर्ग में जाने वाले लोग भी कैसे होंगे, हमने ऑलरेडी सीख लिया यशाया उसकी 66 और उसकी 22 आयत में कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी जो है वो बनाई जाएगी तो क्या होगा। आइए पढ़ दे मेरे साथ यशाया उसकी 66। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। आगे पढ़ दे। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। खुदा का ये वचन है कि नए आकाश और नई पृथ्वी जो हमारे सामने और उसके सामने हमेशा के लिए बनी रहेगी, उसमें भी हर नए चांद और सबत के दिन जो है समस्त प्राणी उसके सामने क्या करने आएंगे, वर्शिप करने के लिए जो है वो आएंगे। सो न्यू हेवन में भी हमने देखा कि खुदावन का एक दिन होगा और वो दिन ये होगा जिस दिन परमेश्वर के लोग उसकी इबादत करेंगे। कैन वी रियली बी श्योर विच डे द 7th डे इज। क्या आपको पता है कि कौन सा दिन जो है वो 7वां दिन है जिसे सब्बत का दिन जो है वो कहा गया। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि हम जो है वो सब्बत के दिन को नहीं, हम यीशु मसीह की रेजरेक्शन को जो है वो उस दिन को जो है वो मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जी उठे थे। अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो जी उठे, आइए में से निकालिए लूका की अंजील उसकी 23rd चैप्टर और इसकी 54 से 56 आयत। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। अगर यीशु मसीह उनका प्रभु था और वो उसके चेले थे, तो अगर प्रभु ने सब्बत को तोड़ा होता तो उसके चेले उसको छोड़कर सब्बत को मानने के लिए जाते कि नहीं जाते। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह मरा वो तैयारी का दिन था। सो तैयारी का दिन 6वां दिन था। सो जब तैयारी का दिन था तो सब्बत के दिन परमेश्वर जो है वो सांझ में, जब क्योंकि 3 बजे के बाद मौत हुई, सांझ में उसे कब्र में रखने लगे, तो वो उसकी लोथ को और उसकी कब्र को देखने के बाद क्या कर रही हैं, उसके लिए जो भी स्पाइसेस उसने तैयार करना था उसको बाम लगाने के लिए उसको तैयार कर रही हैं। और वहां पे लिखा है कि फिर अब खुदा की हुक्म के अनुसार वो सब्बत के दिन को क्या करने चले गए, आराम करने के लिए जो है वो चले गए। सो हम देखते हैं कि पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, वही औरतें जो हैं वो कब्र की ओर जो है वो आई और अपनी स्पाइसेस को लेकर आई। आइए निकालिए लूका उसका 24 और उसका पहला अध्याय, पहला वचन सॉरी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर
कब्र पर आईं। और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो थे वो क्या हो गए, जिंदा हो गए। पत्थर जो था वो लड़का हुआ पाया और उन्होंने कब्र को जो है वो खाली पाया। सो गुड न्यूज ये हुई कि फर्स्ट डे यीशु मसीह जो है वो रेजरेक्ट हुए। पर क्या पौलुस ने फर्स्ट डे को मनाया? कि पौलुस जो है वो सब्बत के दिन परमेश्वर की आराधना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह कब्र में भी क्या कर रहे थे? सब्बत के दिन में विश्राम जो है वो कर रहे थे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह वो जी उठते, पर यीशु मसीह हुक्म के अनुसार, क्योंकि छठवें दिन उनको जो है वो मारा गया, सातवें दिन उन्हें आराम करना था। और भोर में जैसे ही भोर मतलब जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही अगले दिन यानी सप्ताह के पहले दिन जो है वो यीशु मसीह जी उठे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह प्रिपरेशन डे यानी फ्राइडे है, सैबत जो है वो सैटरडे है, फर्स्ट डे जो है वो संडे है। और बाइबल इसमें बिल्कुल क्लियरली जो है सॉरी बता रही है कि सब्त का दिन जो है परमेश्वर ने कब्र में विश्राम किया, और उसी विश्राम दिन को जो कि जरूरी है लोग जो हैं वो भूल चुके हैं, और वो इंसान के बनाए हुए दिन पर जो है वो विश्वास कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उस दिन उस दुआओं को सुन पाएगा या एक्सेप्ट करेगा जैसे वो सब्बत के दिन एक्सेप्ट करेगा? सो दैट्स द मैटर। यही जो है वो बात जो है वो सोचने वाली है। सो 7th डे इज अ सैबथ डे। आइए देखिए विकिपीडिया में 7th डे कौन सा है। 7th डे जो है वो सैटरडे का दिन है, जिसे 7वां दिन हफ्ते का जो है वो कहा गया है। और 7th डे जो है वो सैटरडे को जो है कहा गया है, और यही दिन है जो सब्त के दिन है। और 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च इसीलिए इस दिन को जो है वो इबादत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में शुरुआत से लेके जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा तो शुरुआत से लेकर अंत तक जो है उन्होंने यही देखा कि परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर जो है परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। सो इसलिए 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो सब्त के दिन इबादत करता है। और इनफैक्ट रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड्स दिखाई हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि सब जो है हमारी बेटियां हैं जो संडे को खुदा का दिन मानते हैं। पर सिर्फ एक ही प्रोटेस्टेंट है पूरी दुनिया में जो हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो है 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च, जो इस बात पे हमें प्रोटेस्ट करते हैं कि वो परमेश्वर के दिन पे इबादत करते हैं और हमारे दिन को जो है वो नहीं मानते। सो इनफैक्ट ये सच्चाई है, क्योंकि बाइबल जो है वो बिल्कुल साफ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये साइकिल जो है मून इधर उधर हो गया और ये साइकिल चेंज हो गया। नो चेंज इन द कंटिन्यूटी ऑफ द वीकली साइकिल। यूएस नेवल जो है इस चीज का जो है वो प्रूफ देते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ। इवन जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड कंफर्म्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीकली साइकिल। सो साइकिल वैसा ही है। सो 7वां दिन वैसा ही है, सब्त का दिन वैसे ही है। यहूदी कौम हमारे लिए एविडेंस है, क्योंकि यहूदी कौम आज भी पाई जाती है, और वो सब्त यानी सैटरडे को जो है जब हम चर्च जा रहे होते हैं तो यहूदी कौम भी जो है वो सिनेगॉग जारी होती है। सो यहूदी कौम को भी पता है कि एक ही ऐसी कलीसिया है जो सैटरडे को हमारे साथ जो है वो सिनेगॉग में यानी चर्च में जाते हैं और वो इबादत करते हैं। सो सैबत शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं पर भी जो है अबॉलिश नहीं किया गया है, सब्त को चेंज कर दिया गया है। और वो चेंज जो है वो हम दानियल उसके 7 अध्याय में देख चुके हैं कि पेपसी ने जो है वो चेंज किया। वो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने जो है वो चेंज किया है, और कोई बिब्लिकल अथॉरिटी नहीं है जिसके कारण उन्होंने चेंज किया है। सो मोस्ट यूरोपियन कैलेंडर जो है वो फर्स्ट डे मंडे को दिखाने लगे। वो 1950 और 60 के बीच में जो है ये बात हुई थी। पर अदरवाइज हर कैलेंडर में जो है हम देखते हैं कि 7वां दिन जो है वो सैटरडे का है। दानियल 7 उसकी 25 में उसने सोचा कि वो समयों को और हुक्मों को खुदा के जो है वो बदल दे। सो ये वो पशु था, एक वो राज्य था जिसने आकर 538 एडी में यीशु मसीह के सब्त के दिन को बदलकर संडे का दिन जो है अपने रविवार यानी सूरज देवता के ऊपर रोमन्स ने जो है वो उसको चेंज किया। इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च रोम से निकलता हुआ वो चर्च है जिसने उनकी शिक्षाओं को लेकर जो है संडे को इबादत का दिन कहलाया। 105 भाषाओं में
आज भी सब्बत का 7वें दिन को सब्बत ही जो है वो कहा जाता है। एक स्पेनिश फ्रेंड है, वो सबातो करके बोलती है। हमें पता लगता है। उसकी भाषा में जो सैटरडे है वो सबातो है। सैबत जो है वो 105 भाषाओं में आज भी जो है वो सब्बत के नाम से जाना जाता है। एक पास्टर थे, उनको जो है उनके उनकी जो मेंबरान थी, यानी एक चर्च मेंबर थी, उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि पास्टर, मैं इस सब्बत के बारे में आप मुझे बताएँ, क्योंकि ये सब्बत के बारे में जब मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि ये सब्बत जो है वो कौन-सा दिन है। जब उसने बातें की तो पास्टर भी जो है उसके साथ पढ़ने लगा, प्रोटेस्टेंट पास्टर था। तो वो पढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि फिर उसने कहा कि सब्बत के बारे में जब मैं पढ़ रही हूँ तो खुदा ने शुरुआत से लेकर अंत तक जो है बाइबल ये बताती है, और बाइबल के हुक्मों में जो है ये लिखा है कि सब्बत के दिन जो है वो परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी जो है इबादत की। और फिर प्रकाशित वाक्य उसके 1 उसकी 10 में लिखा है कि आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। ये कौन सा लॉर्ड्स डे है, ये कौन सा परमेश्वर का दिन है जिस दिन में यूहन्ना रेवलेटर जो है वो प्रकाशन को देख रहा है, वो उसको विजन आ रहा है और खुदा उसके साथ है। फिर उसने कहा, मत्ती उसकी 12 उसकी 8 में लिखा है कि देखो, सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड इवन ऑफ द सैबथ, देयरफॉर द सन ऑफ मैन इज आल्सो लॉर्ड ऑफ द सैबथ। लूका में भी लिखा है, मरकुस में भी जो है इसी तरह से लिखा है। परमेश्वर का दिन कौन सा है? तो फिर जो है पासवान जो थे वो एडवेंटिस्ट तो नहीं थे, पर उन्होंने कहा सब्बत का दिन ही परमेश्वर का जो है वो दिन है। प्रश्न ये उठता है कि अगर सब्बत का दिन ही परमेश्वर का दिन है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन हमें जो है वो परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए? किस दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी इबादत को जो है वो कबूल करेगा, आशीष देता है और उसे पवित्र करता है। फिर ये जब चीजें वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह लुदीकिया की कलीसिया के भी दरवाजे पे आके जो है वो खटखटा रहा है और कह रहा है कि जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। खाना उसका जो है वो वचन है, जो खुदा अपने वचनों को भेद जो है उनके सामने जो है वो खोलेगा। यहाँ पर जब ये सारी बातें वो कर रहा था, तो पास्टर ने उससे कहा कि प्लीज, जैसा खुदा आपको लीड करता है, आप प्लीज वैसे जो है वो उन हुक्मों को जो है वो माने, क्योंकि परमेश्वर की अथॉरिटी हर इंसान से जो है वो बढ़कर है। तो उस औरत ने उस दिन जो है ये अपने दिल में ठाना कि मैं बाइबल की अथॉरिटी को जो हूँ वो प्रथम स्थान देती हूँ, और मैं बाइबल की अथॉरिटी के अनुसार सब्बत के दिन को जो है वो पवित्र मानती हूँ। उस औरत ने डिसीजन बनाया। मुझे नहीं पता आपका डिसीजन क्या होगा। आपके दिल में भी उसी तरह से यीशु मसीह जो है वो खटखटाता है, आपके दिल में भी जो है, आपके घर में भी जो है वो आना चाहता है। उसी दिन में इबादत करने की जो है वो बात सिखाता है कि याद रखें कि जो आखिरी फरिश्ता पैगाम है वो यही है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन और आसमान और सागर और उसमें बनी हुई सब चीजों को जो है वो बनाया है। वो कोई और नहीं, यीशु मसीह हैं, जिन्होंने शुरुआत में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। शुरुआत में उसने 6 दिन जो है वो सृष्टि की रचना की, और 7वें दिन जो है वो दिन को आराम दिया और आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ये वो वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे न्यू टेस्टामेंट चर्च के साथ बांधी है। ये नई वाचा है जिस पे हम विश्वास करते हैं कि हम नई वाचा के लोग हैं। वो नई वाचा यही है कि मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों में लिखूंगा, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। हमें जरूरत है कि हम भी खुदा के वचन को इंसानों की अथॉरिटी से ऊपर जो है वो देखना शुरू करें। मैं नहीं जानती आपका डिसीजन क्या होगा, पर दिस इज व्हाट द ट्रुथ ऑफ द बाइबल। पर यही वो सच्चाई है जो बाइबल की है, जो नहीं प्रचार की जा रही। पर जब प्रचार की जा रही है और जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर ने अपने हुक्मों को रद्द नहीं किया है। परमेश्वर भी उन लोगों को ईश्वर की बादशाह में लेकर जाने वाला है जो उसके हुक्मों को जो है वो रखेंगे। आइए क्यों ना हम भी परमेश्वर के हुक्म फरमानी में जो है वो आ जाएं, उसकी कलीसिया, पवित्र कलीसिया में जो है हम जुड़ जाए। मैंने लोगों की बात नहीं की, शायद पवित्र कलीसिया के बीच में भी जो है लोग बुरे हो सकते हैं, पर मैं एज अ होल उस कलीसिया को, उस बॉडी को दिखा रही हूं जो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है। आइए हम यीशु मसीह के साथ पर्सनली उसको पर्सनल सेवियर मानते हुए उसके साथ प्यार करें, उसकी जो है वो हुक्मों को माने, ताकि वो हमारा परमेश्वर हो।
और हम उसके लोग बन जाएं। आमीन। 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 आमीन आमीन आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो खुदा के सामने अपनी दुआ को रखना चाहता है, वो इस समय है कि वो अपनी दुआ को परमेश्वर के सामने रख सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने फिर से प्रभु जी हमें अपने होने का ये एहसास दिलाया। खुदावन के आप पवित्र हैं परमेश्वर, अति पवित्र खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, तू ना बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा परमेश्वर। आमीन। मनुष्य बदल सकते हैं प्रभु, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते। माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है प्रभु, आमीन। लेकिन आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे खुदावन कि आसमान और जमीन टल जाएंगी, मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। मैं जो हूं सो हूं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु धन्य है आपका नाम, अति पवित्र। और धन्य है आपके ये जो आपने हमें नियम दिए हैं प्रभु, ये विश्राम दिन दिया प्रभु जी। हम इस सप्त के इस शाम के इस पहर में प्रभु जी आ भी गए हैं खुदावन। हम इस हम इस बात के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि ये प्रकाशन प्रभु जी, जैसे जैसे हम इसे सुनते हैं प्रभु, हमारे मन के वो सारी चित्त जो हमें बंद थे, हमारे दुनियाई तौर पे जो प्रभु जी ये मनुष्य ने हमें ऐसे इतने वो सब चीजों में मैनिपुलेटिंग कर रखी थी खुदावन, प्रभु जी ये सारी बातें प्रभु जी क्लियर होती चली गई। और प्रभु जी जैसे जैसे हम इस सब को मनाते चले जाएंगे खुदावन, प्रभु हमारा ये विश्वास है प्रभु कि जीवन की पुस्तकों में परमेश्वर हम सबके नाम लिखे होंगे आमीन। जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं जी। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो कुछ प्रभु जी हमने पढ़ा है, उसको उसके ऊपर चलने के लिए प्रभु हमें ताकत बख्शे प्रभु, क्योंकि हम इंसान हैं खुदावन। हमारे आगे बड़ी सारी आजमाइशें आके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं खुदावन कि संडे को ही प्रभु जी छुट्टी मिलती है प्रभु जी। लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, चाहे प्रभु जी वो चर्च जाए या ना जाए। लेकिन जेंटाइल्स भी प्रभु जी संडे को इसे अपना ही दिन मानते हैं। और प्रभु जी जबकि आपकी तरफ से ये दिन है ही नहीं मेरे खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिनके ऊपर आपने प्रकट किया है प्रभु जी, उसमें परमेश्वर हमें आजमाइश में न पड़ने दे प्रभु, बल्कि बुराई से बचाना मेरे खुदा। तेरा तेरी आज्ञा कहती है प्रभु, तेरी तेरे आगे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें आजमाइश में न पड़ने दे। और हम इस शपथ के दिन को प्रभु विश्राम दिन ही मानकर, इसे पवित्र जानकर प्रभु जी, हम आपके साथ चलते चले जाएं मेरे खुदावन। आपके भवन में जाएं, आपकी पाक हुजूरी में आपसे बातें करें और आप हमसे बातें करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज कलाम में पढ़ाया गया है खुदावन, ये पढ़ाया तो गया है खुदावन, ये हमारी हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदा। एक एक जन पे तेरी आशीष चाहते हैं। और प्रभु जी जितने लोग आज नहीं आए, जैसे जाबेज है प्रभु, उसके पेपर्स चल रहे हैं खुदावन, लेकिन उसने बोला मैं वीडियो में देखूंगा प्रभु। उस बेटे को भी आशीषित करना खुदावन, उसका दिल आप में है मेरे प्रभु, उसकी आत्मा आप में इन्वॉल्व है खुदावन। और उस बेटे पे भी हम आपकी दया, आपका फजल, आपका मर्सी चाहते हैं। जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं और तेरी बेटी जिसने समझाया है प्रभु, इन सब को और अपने आप को भी खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी पृथ्वी पे प्रभु जी हमारे अगेंस्ट जितने भी हथियार हैं प्रभु जी, जो भी हमारे आगे अगर कोई आजमाइशें आती हैं, तो अभी से यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बातों को, इन सारी परेशानियों को प्रभु जी बाइंड करते हैं इस पृथ्वी। कि तेरा वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा प्रभु जी। और हम प्रभु जी सब के दिन के लिए प्रभु जी अपने रास्तों को मांगते हैं ईश्वर। यस लॉर्ड, हम पे दया करे प्रभु। और जैसे जैसे हम कलाम पढ़ते चले जाएं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें संभालता चला जाएगा
प्रभु तब तक, प्रभु जब तक हमारी सांसें इस पृथ्वी पे हैं मेरे प्रभु, हमें संभालना, और तब तक हम इस सब्बत के दिन को प्रभु जी विश्राम और पवित्र दिन मान के चलते चले जाए। हम सबको, हमारी फैमिलीज को प्रभु जी बहुत आयात से आशीष करना, दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम के में यस्सु मसीह नासरी के नाम से Amen. आमीन। Amen. 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 आमीन। Thank you very much for your beautiful prayer. थैंक यू Thank you. सिस्टर God जी। bless you. God's peace you. and grace be upon us. Amen. आमेन। आमीन।